हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, आप ही मुझे प्यारे लगे। आप ही मुझे प्यारे लगे। श्री महाराज जी के चरण में प्रणाम, संतों के चरण में प्रणाम, और सबको राम जी राम और राधे राधे। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री राधा तत्व के विषय में कुछ हमें श्रवण कराए। महापुरुषों की जो वाणी है, हम जब उनको श्रवण करते हैं, हमारे भीतर में भगवान के लिए जो छिपी हुई जो लालसा है, जो संसार की आकर्षण के कारण भीतर में हमारे जो भगवान के प्रति जो लगन है, वो लगन कमजोर हो चुके हैं। महापुरुषों की वाणी हम जब श्रवण करते हैं, उसके द्वारा हमारे लालसा बढ़ती है। आज महाराज ने बताए श्री राधा तत्व क्या है। श्री राधा तत्व है एक प्रेम, अर्थात लबालब प्रेम भरा है, वो है श्री राधा तत्व। प्रेम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो हम राधा राधा करते हैं, राधे राधे करते हैं, भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो जाते हैं कि न जाने कौन श्री राधा नाम लेता है। राधा 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 नाम लेते ही भगवान उस भक्त के पीछे पीछे आ जाते हैं। इसलिए हमारे श्री राधा रानी की इतनी महिमा है। क्यों महिमा है? न राधा एक प्रेम तत्व है, वो प्रेम क्या है? न प्रेम है तत्सुखे सुखीत्वम, केवल सुख की ही भावना है। केवल सुख। हमारे श्याम सुंदर को कैसे सुख मिले। आज महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताए कि एक हम बहु श्याम हो। भगवान एकाकी न रमते, भगवान अकेले होते हुए भी बहुत रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन बहुत रूपों में तो भगवान प्रकट हो गए। हमारे श्री राधा रानी जो हैं, वो भगवान को छोड़ करके कहीं गई ही नहीं। लेकिन जीव जो है, हम लोग क्या किए है, तो हम भगवान के अंश, लेकिन इस संसार में हमारा प्रवृत्ति बन गए। संसार के रूप हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, उसके अधीन हो गए। उसके प्रति हमारा भीतर में इतना महत्व बढ़ गया, इतना आकर्षण बढ़ गया, इसमें हम रम गए। इसी कारण हम बन गए जीव, अर्थात केवल संसार में रुपये पैसे में हमारा मन इतना तल्लीन हो गया और इतने हम पतन की तरफ चले गए कि रुपया के सिवाय, वस्तु के सिवाय हमें अच्छी परिस्थिति मिल जाए, अच्छे व्यक्ति मिल जाए, अच्छा परिवेश मिल जाए, हम सुखी हो जाएं, इसमें लग गए। इसलिए जन्म और मरण के चक्कर में हम पड़ गए। इसलिए कहा गया गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी तत्व क्या है? ना प्रेम की ध्वजा है। जैसे मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र रहता है, सुदर्शन चक्र के ऊपर ध्वजा रहता है, तो गोपी प्रेम की ध्वजा। केवल प्रेम ही लबालब जिसमें भरा है, वो है श्री राधा रानी, श्री राधा तत्व। राधा रानी यही चाहती हैं केवल हमारे प्रियतम को सुख मिले, श्याम सुंदर को सुख मिले। हम भी हमारे भीतर में ये भाव आ जाए, संसार का सुख हमें लेना नहीं है, सुख केवल भगवान को देना है। जो भी हमें वस्तु भगवान ने दिए हैं, जो भी परिस्थिति दिए हैं, उस परिस्थिति का सदुपयोग करके भगवान को सुख देना है। आज महाराज जी ने अति बढ़िया बात बताई कि प्रेम तत्व जो है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, अर्थात भगवान में दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, लबालब प्रेम बढ़ता रहे,
ब्रज में संतों ने लिखा है, आज और काल और दिन प्रतिदिन और वो जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है? कोई अनंत है ना, भगवान अनंत हैं, उनका प्रेम भी अनंत है। वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो कोई कह नहीं सकता कहाँ तक बढ़ेगा। महाराज जी ने बताया कि संसार का जो वियोग है वो नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है। आप सभी श्रवण किए हैं महाराज जी के वाणी में, बड़ा गहरा तत्व है। संसार में वियोग नित्य क्यों है? आप विचार करें, जिस व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है, हम मिलते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमें मिला है, लेकिन जब से हम मिलते हैं तब से बिछो होता है। एक ना एक दिन वो व्यक्ति हमें छोड़ के या तो मर जाता है या छोड़ के चले जाते हैं। परिस्थिति हमें मिलती हैं, कोई या दुखदायी परिस्थिति हो या सुखदायी परिस्थिति हो, वो धीरे धीरे हमारे से अलग हो जाती हैं। लेकिन भगवान में ऐसे नहीं है। भगवान में जो वियोग हैं वो भी नित्य है और संयोग है वो भी नित्य है। वियोग भगवान का क्या है? जैसे जब वो महारास वृंदावन में रास हो रहे हैं और भगवान अप्रकट हो जाते हैं, गोपियों के मन में एक भीतर में ऐसे लबालब प्रेम भर गया। गोपियां भगवान की चिंतन करती रही। गोपी कोई बन गई पुतना, कोई भगवान श्री कृष्ण बन करके पुतना का वध कर रहे हैं, कोई कालिया नाग का दमन कर रहे हैं, आदि आदि लीलाएं गोपियां करने लग गई। अर्थात भगवान के भाव में भावित हो गई गोपियां, उनको अपने शरीर के सुध बुध नहीं रही। अर्थात भगवान वहां नहीं थे, भगवान अप्रकट हो चुके थे, लेकिन गोपियों के मन में ही था कि हम ही श्री कृष्ण बन गए। वियोग में भी नित्य योग का अनुभूति होते हैं। श्री रामायण जी के उदाहरण दिए। माता कौशल्या जी कहती हैं कि अरे सुमित्रे, देखो तो सही, मान लो राम वन में गया है, सीताराम और लक्ष्मण वन में गए हैं, वो ठीक है। जब वन में गए हैं और नित्य निरंतर मेरे को यहाँ दिखते क्यों है? जब देखता हूँ कि राम मेरे पास में है, राम यहाँ है, सीताराम यहाँ है, लक्ष्मण भी यहाँ है, लेकिन जब यहाँ है हमारे चित्त में अशांत, चित्त अशांत क्यों है? अर्थात भगवान यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे को तो दिखते हैं। ये है वियोग में भी नित्य अनुभव होता है कौशल्या अम्बा को कि ठाकुर जी यहाँ है। वियोग में अनुभव का अर्थ क्या है? भगवान के प्रति जो प्रियता है, जो आकर्षण है, वियोग में जो आकर्षण है, वो आकर्षण जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो संयोग में आनंद प्रदान करते हैं। वही जो वियोग में है, जो आनंद है, वो संयोग में दिने दिने नवम नवम बढ़ता है। प्रेम, प्रेम की जो बातें हैं महाराज जी ने बताए कि संतों ने इसी तरह कहे हैं कि मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिकों की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हरदास जी जो बिहार जी को प्रकट किए हैं, वो कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि ठाकुर जी और श्री जी निभृत निकुंज में विराजमान है, दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। जब ठाकुर जी श्री जी की तरफ निरखते हैं, थोड़ी देर भी, उनके थोड़ी समय के लिए भी ठाकुर जी के नेत्र इधर के हो जाते हैं, थोड़ा दूसरे की ओर हो जाते हैं। श्री जी के भीतर में इतने विरहता प्राप्त हो जाते हैं, कहते हैं कि युग के समान विरह हो जाते हैं कि प्रियतम हमें कभी मिले ही नहीं। ऐसे ही श्री जी कभी भी थोड़े से नजर श्री जी के टेढ़े हो जाते हैं, ठाकुर जी सोचते हैं कि भाई युग बीत गया, हम श्री जी से कभी मिले ही नहीं। इसीलिए भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। वो आपस में मिलते तो रहते हैं, लेकिन उनके भीतर में ऐसे लगता है हम कभी मिले ही नहीं। ये है प्रेम का तत्व, इतना बढ़ता है हमारे भीतर में, इतना प्रियता की अभिव्यक्ति होती है, हम पता नहीं चलता कि क्या है प्रियता, क्या है प्रेम। प्रेमी तो ऐसे सोचता है कि हमारे भीतर में कुछ प्रेम है ही नहीं। हमारे श्री किशोरी जी ऐसे सोचते हैं कि हमारे भीतर में कोई प्रेम ही नहीं है।
स्वामी जी महाराज की वाणी में हम सुने हैं। एक बार की बात है, किशोरी जी उस सखियों से कहती हैं, अरे सखियां, मेरी एक बात कर सकती हो क्या? सखियां तो आज्ञा पालन करने के लिए तत्परता रहती हैं कि कब हमारे लाडली जी हमें आज्ञा दे दें, हमारे प्रियाजू हमें आज्ञा दे दे। उनकी सेवा के लिए सखियां अपने जीवन को समर्पित उनके चरण में कर दिए हैं, अपने प्राण को, अपने शरीर को श्री जी के चरण में प्रिया प्रीतम के सेवा में अर्पण कर चुके हैं। ये है किशोरी जी का प्रेम। तो श्री जी कहती हैं, सखियां कहे बताइए, आप तो बताएं क्या हम सेवा करें? तो किशोरी जी कहती हैं कि मेरे को एक बार श्याम सुंदर का दर्शन करा दो। सखियां कही, हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, आप तो रोजाना नित्य निरंतर प्रीतम श्याम सुंदर के दर्शन तो करती हैं। कि नहीं 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 नहीं, मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूं, मैं कभी दर्शन किया ही नहीं हूं। सखियां आपस में कहे ठीक है, हम दर्शन करा देंगे। और सखियां आपस में एक विनोद किए कि देखो, जब किशोरी जू, श्यामा जू जब श्याम सुंदर के दर्शन करती होंगी, तब हम जाके उनको पकड़ लेंगे, हम छिप के रहेंगे। एक दिन की बात है, जब लाडली जू हमारे राधा रानी जल भरने के लिए जमुना जी चली गई जल भरने के लिए। अरे राधा रानी तो जल भरने इसलिए जाती हैं कि न जाने हमारे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। गोपियां भी कुछ भी करती हैं, एक उनके भीतर में भाव रहता है हमारे प्रियतम का दर्शन हो जाए, ये लालसा उनके भीतर में रहती है। तब राधा रानी अकेली गई जल भरने। वहां हमारे नटखट नंद किशोर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बंशी की ध्वनि, बंशी बजा रहे थे। और हमारे किशोरी जू कलसा तो वहां रख दी और अपलक नयनों में श्याम सुंदर का दर्शन करती रही। और सखियां तो हर समय राधा रानी के सेवा में तत्पर रहती हैं। और सखियां चारों तरफ श्री जी को घेर ली, आके कहे, हे किशोरी जू, किशोरी जी का ध्यान तो यहाँ है नहीं, श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। जब वो ध्यान भंग करके कहे, देखो देखो किशोरी जू, यही तो है श्याम सुंदर, आप तो इनके दर्शन कर रही हैं, फिर कैसे कहती हैं आप उनके दर्शन नहीं किए हैं? राधा रानी कहती हैं, नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरे को श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ। क्या आप तो दर्शन कर रही हैं, कैसे दर्शन नहीं हुआ? तो राधा रानी कहती हैं, देखो ये श्याम सुंदर का जो कर्ण में कुंडल लगा हुआ है ना, जो कुंडल झिलमिले रहे हैं, और कुंडल का जो कांति है, उस कांति जब श्याम सुंदर के कपोल में पड़ती हैं, वो इतने रंग में झिलमिलाते हैं, उनकी इतने सुंदर कपोल और कुंडल का जो कांति है, उसमें हमारा मन अटक गया और आगे कोई श्रीअंग का दर्शन नहीं हुआ। ये है प्रेम का तत्व महाराज। राधा रानी प्रेम में लबालब भरा, उनके हृदय भरा रहता है कि वो श्याम सुंदर के दर्शन भी नहीं करती हैं। सखियों के भीतर में भावना आई, ये है राधा प्रेम। आज महाराज जी ने बताया, जब राधा रानी को छोड़ करके ठाकुर जी की चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं, तो राधा रानी को अत्यंत विरह प्राप्त होता है। क्यों विरह होता है? लोग कहते हैं कि भाई राधा रानी तत्सुखे सुखित्वम, जब श्याम सुंदर को सुख देते हैं तो कहीं भी श्याम सुंदर जाए, उनके सुख में तो इनका सुख है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। राधा रानी के भीतर में ये भाव है कि भाई मेरे जैसे प्रेम, मेरे जैसे स्नेह और कोई श्याम सुंदर को कर नहीं सकते। इसीलिए राधा रानी दुखी होती रहती हैं। इसलिए राधा रानी मान लीला करती हैं। हम लोग मान लीला के दर्शन भी रासलीला में करते हैं। हमारे श्री भाई जी यहाँ तक कहते हैं, बड़े सुंदर बात कहते हैं, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तनुधरे नितरस पारावार। करें कि राधा माधव क्या तत्व है? वो एक ही तत्व है, एक होते हुए भी भिन्न स्वरूप में धारण किए हुए हैं, दो रूप में धारण किए हैं। क्यों धारण किए हैं? वो नित्य रस के समुद्र उन श्री राधा माधव दो तत्वों में दो तनु धारण किए हैं, और उनके चरण में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और राधा माधव क्या है?
वो प्रेम का स्वरूप है महाराज। प्रेमी भी वही है और प्रेमास्पद भी वही है। कई दो चकोर, दो चंद्रमा, दो अली पंकज, दो और दो चातक, दो मेघ प्रिय, दो मछरी जल दो। भाई जी बड़े सुंदर बात कहते हैं। श्री राधा माधव दोनों एक दूसरे के लिए चकोर भी हैं और चंद्रमा भी, भ्रमर भी हैं और कमल भी, पपिया भी हैं और मेघ भी, एवं मछली भी हैं और जल भी हैं। महाराज राधा रानी की बात, भाई जी इतने प्रेम का हृदय है भाई जी के हृदय में। जब षोडश गीत भाई जी रचना करते हैं वहाँ ऐसे कहते हैं, राधा रानी क्या समर्पित भाव है। राधा रानी हमें शिक्षा देते हैं कि भाई प्रेम और कुछ नहीं है, केवल ठाकुर जी के चरण में पूर्ण समर्पण भाव को ही प्रेम की अभिव्यक्ति कहा जाता है। हम जितने भाव से भगवान के चरण में शरण हो जाएंगे, अपना करके कुछ रखेंगे ही नहीं, अपना कोई सुख है ही नहीं। सारा संसार में जो भी आप दिए हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये जो भी हमारे पास कुछ भी है, ये शरीर आदि इंद्रियां आदि सब कुछ आपके हैं, ये है प्रेम। भगवान अत्यंत रीझ जाते हैं कि वाह मैं तो यही चाह रहा था कि भाई सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो बनाया है, सारा संसार को मैं तुम्हारे लिए बनाया हूं, लेकिन तुमको मेरे लिए बनाया था, लेकिन तुम मेरे को न चाह करके संसार को चाहने लग गया। जब भक्त कहता है हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, भगवान कहते हैं कोई चिंता मत करो मैं तो हूं। और प्रेम का रस जो है आदान प्रदान होता है, इसीलिए कहा जाता है दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। और भक्त तो यहाँ तक कहते हैं जब राधा रानी के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, क्या कहते हैं कि युगल छवि आज अनुपवनी। जब ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तब वो कहते हैं कि युगल छवि आज अनुपवनी। तब कल वो आए संत जब ऋषि के दर्शन कर रहे हैं, वहां भी पद गाए युगल छवि आज अनुपवनी। अरे भाई कल भी आप कह रहे थे अनुपवनी, आज भी अनुपम छवि है। वह ऋषि कहते हैं क्या करें, इनके छवि को हम नित्य निरंतर कितना भी दर्शन करें, न जाने ये दिने दिने अच्छे मेरे को लगते हैं, दिने दिने अत्यंत सुंदर ही लगते हैं। ये है प्रेम का तत्व। प्रेम का तत्व है समर्पण भाव। राधा रानी क्या कहती हैं, कहती है प्राणनाथ, ये प्राणों के स्वामी तथा जीवन सर्वस्व हो, मैं तुम पर बलिहारी हूं, न्योछावर हूं। चाहे तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, ये देखो ये है प्रेम का तत्व। राधा रानी क्या कहती हैं, चाहे तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, शरीर और मन से मुझको अंगीकार करो, अथवा द्रोह करो, त्रास हो या दुख देकर मुझको छोड़ छिटका दो, अर्थात मुझको दुख आप दो, मेरे को चरण से अलग कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं तो एक ही मानती हूं तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। दूसरा कोई सुख में रंच मात्र भी नहीं जानती। यदि तुम मेरे दुख में सुख का अनुभव करो तो हे प्रियतम, तुमको सुखी देखकर उस दुख में भी ऐसे महान सुख का मैं अनुभव करूं जिसकी कहीं उपमा नहीं है। मैं जो सुख बिलसती हूं वह भी तुम्हारे सुख के कारण ही, मेरे मन में दूसरे सुख की कल्पना ही नहीं। मैं तुमको नित्य संध्या से सवेरे तक और सवेरे से संध्या तक रात दिन सुखी देखना चाहती हूँ। तुमको सुखी देखने के लिए ही मैं अपने शरीर और मन को सुखी रखती हूँ। देखो जो भक्त है अपने को भी स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है, अपने मन को भी सुखी रखता है। किस लिए ना मुझे सुखी देखकर तुमको सुख होता है। राधा रानी कहते हैं मुझे आप सुखी देख करके आपको सुख होगा, इसी कारण मैं शरीर और मन से सुखी रहती हूँ। अपने आप को तुम्हें अर्पण करके मैं सदा तुम्हारी रुचि का ही सेवन करती हूँ।
तुम मुझको, जब ठाकुर जी राधा रानी को क्या कहते हैं, तुम मुझको प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, स्वामिनी, कांता, प्यारी कहकर सुख प्राप्त करते हो, इससे मैं इन सब संबंधनों को स्वीकार कर लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ। यद्यपि इन शब्दों को सुनकर मुझको मन में बहुत संकोच होता है, संकोच के मारे मैं घर जाती हूँ, लेकिन आप मेरे को ऐसे ऐसे संबोधन देकर के सुखी होते हो, इसलिए मैं सब कुछ संकोच के मारे भी सुन लेती हूँ। ये जो प्रेम है, ठाकुर जी प्रेम का उद्गार राधा रानी के लिए क्या कहते हैं, तब जाके ठाकुर जी बोलते हैं, हे आराध्या राधा, मेरे मन का तुझ में नित्य निवास, तेरे ही दर्शन कारण में करता हूँ गोकुल में वास। हे आराध्या राधे, ठाकुर जी के आराध्या है महाराज, ठाकुर जी राधा रानी की उपासना करते हैं, क्योंकि हे आराध्या राधे, मेरा मन सदा दिन रात तुझी में वास रहता है, मुझको तेरा दर्शन मिलता रहे, इस लोभ से मैं गोकुल में बस रहा हूँ। तेरे ही रस के तत्व को जानने और उसका आस्वादन करने के लिए मैं बांसुरी बजाता हूँ, रात दिन इधर उधर घूमता फिरता हूँ। इसके लिए मैं स्नान करने को, ठाकुर जी जमुना जी में स्नान करने किस लिए जाते हैं ना, इसी के लिए मैं स्नान करने को यमुना जाया करता हूँ और तट पर बैठा रहता हूँ। तेरी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए मेरा चित्त अधीर उतावला रहता है, इसी कारण मैं कदम्ब के नीचे अवस्थित रहता हूँ और नित्य तेरा ही ध्यान, तेरा ही चिंतन करता रहता हूँ। तेरी रूप छटा रूप स्वाति के जल का पान करने के लिए मैं पपीहे के भांति सदा तरसता रहता हूँ, लालायित रहता हूँ। तेरे रूप, शील, स्वभाव तथा गुणों की मोहक मधुरता बरबस तेरे चित्त को चुरा लेती हैं, मेरे चित्त को चुरा लेती हैं। इससे मैं नित्य तेरे प्रेम के गीत गाता हुआ सदा उसी में तन्मय रहता हूँ। ये है महाराज राधा रानी क्या प्रेम, केवल तत्सुखे सुखित्वम। गोपियाँ यहाँ तक कहती हैं श्रीमद् भागवत जी में, वीक्षालकावृतमुखम तव कुंडलश्री गंडस्थलाधर युगम हसितावलोकम दत्ताभयंच भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। गोपियाँ कहती है प्रियतम, हम तुम्हारी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए हम तुम्हारी दासी बन गए। तुम्हारे जो मकराकृति कुंडल हैं, तुम्हारे कपाल में जो झिलमिला रहते हैं, उस कुंडल को देख करके हम आपके दासी बन गए हैं। और आपके जो घुंघराली अलकावली जो केश हैं, उस केश को देख करके, और आपका दत्ता भुजम, आपके जो हस्त कमल हैं, वो भक्तों को, प्रेमियों को अभय प्रदान करने वाले हैं। और आपके हृदय में लक्ष्मी जी वास करती हैं। और क्या हे प्राणनाथ, क्या आपके इस चरण में हम जो दासी हैं गोपियों को वास नहीं देंगे? ये है गोपी प्रेम महाराज। हर समय गोपियां भीतर में ही चाहती हैं, राधा रानी ये भीतर में चाहती हैं ठाकुर जी को सुख हो, ठाकुर जी कैसे सुखी हो। हमें भी मनुष्य शरीर मिला है इस प्रेम तत्व को पान करने के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की